हेलो दोस्तों, एसएल ट्रेडिक्स में एक बार फिर से स्वागत है। सामने जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है सेंसेक्स के इंडेक्स का चार्ट। आज आप लोगों ने अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा क्योंकि 27 ईएमए ने अच्छा काम किया हुआ है और 9 ईएमए और ट्रेंड लाइन ने भी अच्छा काम किया। मेरी एंट्री कहाँ पर हुई थी वो भी मैं आपको बताऊंगा और साथ ही 27 ईएमए ने कितनी अच्छी तरह से काम किया ये आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं सीधे आपको ऑप्शन चार्ट पर लिए चलता हूँ। पहले मैं ये सारी ड्राइंग हटा देता हूँ यहाँ से, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब जैसे आज क्या होता है, मार्केट गैप डाउन होता है। गैप डाउन होने के बाद मार्केट अगर देखेंगे तो 9 ईएमए क्या था, ट्रेंडिंग था। अगर या तो मैं 9 ईएमए को देखता हूं या मैं 27 ईएमए को देखता हूं कि वहां पर मार्केट क्या कर रहा है। मेरी जो एंट्री थी वो एंट्री थी इस वाली कैंडल के क्लोज होने के बाद। ये क्यों थी मैं वो आपको अभी बताऊंगा। और सेम टू सेम जैसे कल एंट्री थी, ये एंट्री कल कॉल साइड को थी, यहां पर एंट्री कॉल साइड को थी और परसों जो एसएल कटा था उसके बाद मेरी एंट्री यहां पर थी। तीनों सेम टू सेम सेटअप है, कोई अलग नहीं है। सेटअप मैंने आपको बार बार बोला हुआ है कि सेटअप सिर्फ 3 मंथ है, या तो अप साइड बनेगा या डाउन साइड बनेगा या साइडवेज रहेगा। अब लेकिन निर्भर यह करता है कि हम यहां से कितना प्रॉफिट ले जाते हैं और हमारा माइंड सेट क्या है। अगर आप लोगों ने प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो ये मान के चलिए, अगर आप डिसिप्लिन पे नहीं है तो मार्केट आपको पैसा नहीं देगा। बार बार अगर आप ट्रेड करेंगे, ओवर ट्रेडिंग से सबसे ज्यादा पैसा जाएगा। आप डिसिप्लिन पे रहिए। अब मैं एक चीज लॉजिक समझा देता हूं। कल मैंने यहां पर एंट्री मारी, मुझे प्रॉफिट हो गया। आज मैंने यहां पर एंट्री मारी, मुझे प्रॉफिट हो गया। परसों मैंने यहां पर एंट्री मारी, मुझे मेरा यहां पर स्टॉप एसएल कटा, यहां पर एंट्री मारी, मुझे प्रॉफिट हो गया। अब उसके बाद मैंने ट्रेड क्यों नहीं लिया? मार्केट तो उसके बाद भी गया हुआ है, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं लिया तो मैं प्रॉफिट पे आ गया। और कोई गेम नहीं है यहाँ पर। अगर आप ये सोचते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसी जादू की छड़ी है कि मतलब आदमी बताएगा और हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, कुछ नहीं। प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप तब बनेंगे जब आप डिसिप्लिन पे रहेंगे। अब मैं सीधे आपको ऑप्शन चार्ट पे लिए चलता हूं और आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि मेरी ट्रेडिंग यहाँ पर मैंने जो एंट्री मारी थी वो क्यों थी। यहां पर अगर आप देखेंगे क्या था, 9 ईएमए ट्रेंडिंग था। कैसे 9 ईएमए ट्रेंडिंग है? क्योंकि मार्केट गैप डाउन हुआ है तो 9 ईएमए के ऊपर तो कुछ करे। जब तक 9 ईएमए के नीचे मार्केट रहेगी तो मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि प्राइस नीचे ही रहेगा। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर अगर आप देखेंगे ये वाले पोर्शन में, अगर आप देखेंगे मार्केट क्या है, 9 ईएमए है। यहां पर मैंने जो खोला हुआ है ये 81,100 की कॉल खोली हुई है और ये खोली हुई है 81,200 की पुट खोली हुई है। जो बिगनर हैं और जो लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं वो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लॉजिक समझने की कोशिश करिएगा। क्योंकि जो ट्रेडर मार्केट की स्ट्रक्चर को जानते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है वीडियो की। लेकिन जो लॉस मेकिंग है, जो ओवर ट्रेडिंग करते हैं, जो डिसिप्लिन नहीं रखते हैं, तो वो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को समझने की कोशिश करिएगा, सीखने की कोशिश करिएगा। अगर आप ट्रेड करना भी चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं तो पेपर ट्रेडिंग करिएगा। मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपको यहाँ पर रियल ट्रेडिंग करनी चाहिए। जब आप पेपर ट्रेडिंग में आपका माइंड सेट सही हो जाए तो उसके बाद ये आकर के आप रियल ट्रेड कर सकते हैं। कल को एक खास वीडियो आने वाला है। कल को 5 बजे एक वीडियो रिलीज होगा। बिगिनर और लॉस मेकिंग ट्रेडर जरूर देखना, ध्यान से देखना, उस पर प्रैक्टिस करना, आप लोग को फायदा होगा। जो कल वीडियो आने वाली है। अब मैं आज के ट्रेड के बारे में बात करता हूं। अब अगर यहां पर देखेंगे, यहां पर मैंने 81,100 क्यों खोला हुआ है? 81,100 मैंने खोला हुआ है यहां का हाई का। अब बात आती है कि मैं तो आईटीएम खोलना चाहिए था, तो मैंने ओटीएम क्यों खोला हुआ है? ओटीएम इसलिए खोला हुआ है क्योंकि आज फ्राइडे है और फ्राइडे को मैं ओटीएम ले लेता हूं। और 81,200 मैंने इसलिए खोला हुआ है, वो कल की क्लोजिंग प्राइस है। जो मैंने पुट खोली हुई है वो इसीलिए खोली हुई है। जब गैप डाउन होता है 5 मिनट की कैंडल मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। अब यहां पर देखिएगा यहां पर चीज कैसे हो रही है। 9 ईएमए मेरा ट्रेंडिंग है, यानी कि ट्रेंडिंग कहां के लिए है? पुट साइड के लिए ट्रेंडिंग चल रहा है। मार्केट यहां से सपोर्ट लेती है, ये वाली कैंडल से सपोर्ट लेती है और प्राइस एक्शन भी सेम टू सेम बनता है जैसा यहां बनता है। इंडेक्स में जैसा बन रहा है वैसा ही हमारे कॉल साइड को भी बन रहा है और वैसा ही हमारा पुट साइड को भी प्राइस एक्शन सेम बन रहा है। मार्केट 9 ईएमए के पास आती है, 9 ईएमए के बाद 9 ईएमए से रिजेक्शन लेकर के नीचे आने की कोशिश करती है, ये आ गई। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है, ये आ गई। अगली कैंडल जैसे ही ब्रेकआउट आती है
तो आप यहां पर देखिएगा 9 EMA के ऊपर क्लोज करती है और ये इंक्रीज वॉल्यूम पर यहां पर बाइंग आती है। और यहां क्या है, यहां प्राइस एक्शन सेम टू सेम है। सेम टू सेम होने के बाद क्या था कि नीचे मुझे स्टॉप लॉस मिल सकते थे आज के, मेरे मतलब यहां पर प्रॉफिट आने का एक ही रीजन हो सकता था, नीचे मुझे स्टॉप लॉस मिल सकते थे। जबकि 27 EMA के ऊपर मार्केट नहीं गया था, तो वहां पर मुझे ज्यादा दिमाग लगाना नहीं था, मुझे सुबह का ट्रेड मुझे दिख रहा था, तो मैं यहां पर एक एंट्री मार सकता था। अब बात आती है कि यहां पर मैंने कैसे ट्रेड ले लिया, कोई लॉजिक तो होना चाहिए। मेरा लॉजिक सिंपल सा था, मैंने एंट्री मारी, मेरा स्टॉप लॉस गया तो मेरा, मुझे प्रॉफिट मिल गया तो मेरा। एक चीज तो होगी, या तो स्टॉप लॉस जाएगा या मेरा ट्रेड मिलेगा। अगर मेरा स्टॉप लॉस चले जाता फिर क्या होता, यहां पर एंट्री मार दी। अब सभी लोग कहते हैं कि हम लोग कहां पर एंट्री मारे, जहां पर आपने एंट्री मारी वहीं पर से प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, नहीं होगा तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा। दो ही चीजें तो होंगी, वो मैंने डिफाइन कर रखी है कि मैंने अगर यहां पर एंट्री मारी है तो ये मेरा स्टॉप लॉस है, मैं स्टॉप लॉस देने के लिए तैयार हूं। अब यहां पर स्टॉप लॉस कितना देना है वो मुझ पर निर्भर करेगा, मैं 40 रुपए का दे रहा हूं, 50 का दे रहा हूं, या वाकई में मैं अपने जो इंडेक्स दिख रहा है मैं उस हिसाब से एंट्री मार रहा हूं, तो वो मुझ पर निर्भर करेगा। यहां पर प्रॉफिट हुआ तो मेरा, नुकसान हुआ तो मेरा। अब वही चीज कल जब मैंने यहां पर एंट्री मारी, मैं यहां तक गया, मुझे प्रॉफिट मिल गया। आज मैं यहां पर एंट्री मारी, मुझे प्रॉफिट हो गया, उसके बाद मुझे ट्रेड नहीं लेना। ये नहीं कि मुझे दिन भर बैठे रहना है, देखता हूं क्या पता दूसरा सेटअप मिल जाए, एक एंट्री और मार लूंगा, मुझे आज तो जब होगा तब होगा ना। लेकिन अभी तो मुझे सुबह का प्रॉफिट हो गया, तो अब मैं जनरली मैं क्या करता हूं, मेरा अगर एक प्रॉफिट अगर अच्छा हो जाता है तो मैं उसके बाद किल स्विच मार देता हूं, मार्केट चलता रहेगा, मार्केट का काम है चलना। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर बस एक ही चीज ये थी कि 9 EMA ट्रेंडिंग हो जाता तो मुझे प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता। और 5 मिनट की कैंडल 9 EMA के ऊपर रहती है और उसके बाद मार्केट ऊपर चलना शुरू करता है, और ऊपर कल की क्लोजिंग प्राइस थी। मैं हमेशा बोलता हूं कल का हाई, कल की क्लोजिंग प्राइस और कल का लो मेरे लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होता है। अब देखेंगे तो कल का लो काफी नीचे था, तो यहां से मार्केट ट्रेंडिंग होना शुरू हो रहा था। अब बात आती है कि हम लोग निगेटिव साइड कैसे जाते। अगर आप यहां पर ट्रेंड लाइन खींचेंगे, एक तो ट्रेंड लाइन मेरी कल की लगी हुई थी, ये वाली ट्रेंड लाइन मेरी कल की लगी हुई थी, ये देखिए यहां पर दो चीजें कंफर्म हो रही थी। जो बिगनर है ध्यान से देखिएगा, और जो लॉस मेकिंग ट्रेडर है वो भी ध्यान से देखिएगा। ये मेरा हाई है, कल मार्केट यहीं से गिरना शुरू हुआ था, यहीं से गिरना शुरू हुआ था, एक ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, मार्केट 9 EMA से नीचे ट्रेंडिंग चल रहा था, मार्केट यहां आता है और ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, और ये ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक करता है मैं इसी अनुसार यहां पर एक एंट्री मारता हूं। ये 9 EMA के ऊपर आ गया था और मुझे यहां पर प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब बात आती है कि यहां पर मैं निगेटिव साइड कैसे जाता। अब यहां पर अगर आप ट्रेंड लाइन को लगाएंगे, मार्केट यहां से गिर रहा है, ऊपर जा रहा है, ये आपने स्विंग लो लिया, दूसरा स्विंग लो लिया, ये आपकी ट्रेंड लाइन आ गई। तो अब ये क्या मुझे क्या दिखा रहा है, जो यहां पर हुआ ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि अब मेरा ट्रेंड चेंज हो सकता है यहां से। अब यहां पर डिसीजन मुझे यह लेना होगा कि क्या मैं यहां पर पुट साइड के लिए एंट्री मारूं या नहीं मारूं। दूसरा क्या था, मार्केट 27 EMA के ऊपर होल्ड कर रहा था, लेकिन प्राइस क्या हुआ, नीचे आया, दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश की। अगर इसके ऊपर जाने की कोशिश करता मार्केट, उसके बाद तो कॉल की तरफ हम लोग जा सकते थे, या इसके ऊपर हाई से ऊपर जाना शुरू करता तो हम यहां पर एक एंट्री मार सकते थे। लेकिन ऐसा मार्केट ने नहीं किया, मार्केट ने नीचे ब्रेक किया और 27 EMA के नीचे आ गया, और उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। अब अगर आप कल की सिचुएशन देखेंगे, कल अगर देखेंगे तो कल मैंने क्या बोला था, अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो वहां पर भी आपको दिखाई दिया होगा, मार्केट कल यहां से चलना शुरू करता है, पहला स्विंग लो, सेकंड स्विंग हाई, यहां से ये देखिए ये ट्रेंड लाइन जब लगाई 27 EMA के नीचे आया, रीचेक किया, मार्केट यहां से गिरना शुरू कर दिया। दोनों चीजें यहां पर सेम टू सेम हो रही हैं। अगर आप देखेंगे तो ये आपका इंडेक्स का चार्ट है, इंडेक्स में आपको दिखाई दे रहा है ये स्विंग लो है, ये स्विंग लो है, ट्रेंड लाइन को। अब आप कहेंगे ये क्यों नहीं जोड़ दिया, क्योंकि प्राइस मेरा कल यहां से ऊपर गया हुआ है, यहां से ऊपर नहीं गया। अगर आप इसको ऑप्शन चार्ट पे देखेंगे,
या इसको भी अगर आप जोड़ देते हैं तो सेकंड स्विंग हाई आपको जोड़ना ही पड़ेगा। ये हमारा इस तरह से ट्रेंड लाइन आ रही है, ये नीचे आई, रीचेक हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। आज वही चीज, पहला स्विंग लो, स्विंग हाई, ये आया और नीचे मार्केट आना शुरू हो गया। नीचे मार्केट, जब नीचे मार्केट आया तो अब आप यहां पर अगर देखेंगे तो यहां पर एक चीज आपको दिखाई देगी, मैंने आपको बार बार बोला हुआ है कि ये 27 ईएमए मेरे लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट रखता है जब मार्केट इसके नीचे चल रही है। और यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर क्या हो रहा है, 81,000 ये हमारा एक रेजिस्टेंस तैयार हो गया है, ये वाला लेवल एक रेजिस्टेंस तैयार हो गया है। अब अगर यहां से ट्रेंड लाइन, एक ट्रेंड लाइन खींच लीजिए, अगर आप यहां से ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो ये ट्रेंड लाइन एक आपकी बन रही है, ये ट्रेंड लाइन आपकी आ रही है। मार्केट क्या करता है, ऊपर जाता है, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है, नीचे आता है, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है, नीचे आता है, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है, फिर उसके बाद नीचे आ जाता है। सिंपल सा है, जहां पर आपने एंट्री मारी, जहां पर आपने अपना स्टॉप लॉस रखा, वहां से या तो मार्केट नीचे जाएगा या मार्केट ऊपर जाएगा। आपका काम है अपने स्टॉप लॉस को ध्यान में रखना कि मुझे कहां पर स्टॉप लॉस देना है। मार्केट आपसे लेगा ही लेगा, अगर एक दिन कट जाएगा, 2 दिन कटेगा, लेकिन आप बार बार ट्रेड करेंगे तो बार बार आपका स्टॉप लॉस कटेगा, ये जरूर है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमें किस तरह से ट्रेड करना है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे, ये आपने मिला लिया, ये 82,000 का आपका पुट का चार्ट है, ठीक है, ये आपकी पुट का चार्ट है, 81,200 की पुट का चार्ट है। यहां से ये आपकी ट्रेंड लाइन आ रही है, ये आपकी ट्रेंड लाइन आ गई, यहां से हायर हाई हायर लो बनने शुरू हो गए हैं। और ये जो है, ये वाली कैंडल ने इंक्रीज वॉल्यूम के साथ यहां से इस वाली एरिया से मार्केट सपोर्ट लेता है, इंक्रीज वॉल्यूम में बाइंग आती है, मार्केट रीचेक करने आता है, उसके बाद मार्केट क्लोजिंग ऊपर देता है और 27 ईएमए के ऊपर भी यहां पर प्राइस क्लोज होना शुरू हो गया है। तो मार्केट यहां से क्या होता है, अपने लो तक चले जाता है, यानी कि ये एंट्री मार रखी है 410 रुपए पे, तो यहां तक जाता है। अब ये निर्भर करेगा कि आप कितना यहां पर स्टॉप लॉस देना चाहते हैं। एक व्यूअर है army.karan, तो वो उनका एक मैसेज आया था बहुत बढ़िया कि सर मैंने एक बार सेंसेक्स का 150 रुपए से 8 रुपए तक होल्ड किया और उसके बाद मैं प्रॉफिट में रहा। होल्ड करने के बाद मतलब उन्होंने अपना स्टॉप लॉस काटा नहीं। अब निर्भर यह करेगा कि आप स्टॉप लॉस को कैसे मेंटेन कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, क्या इंडेक्स के हिसाब से चल रहे हैं या आप ये सोच रहे हैं कि मुझे 40 रुपए का स्टॉप लॉस दे देना है। तो मैं उसी तरीके से अपना माइंड को सेट करता हूं कि मुझे स्टॉप लॉस कहां पर देना है, क्यों देना है, क्या वहां पर स्टॉप लॉस देने का लॉजिक बन रहा है या नहीं बन रहा है। क्योंकि ऑप्शन बायर के लिए सबसे बड़ी परेशानी है टाइम डीके होना। आज फ्राइडे है तो फ्राइडे को उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मंडे और ट्यूसडे को बहुत अधिक फर्क पड़ता है। टाइम डीके की वजह से प्रीमियम नीचे आ जाते हैं। अब यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर एक ट्रेड जो मुझे दिखाई दे रहा था, ये 10-12 दिन पहले भी दिखा था और आज भी दिखा हुआ था। अब यहां पर जो 27 ईएमए के ऊपर जो कैंडल बनी हुई थी, ये वाली बहुत अच्छी बनी हुई थी। अगर इसकी क्लोजिंग पे अगर लेते हैं तो यहां पर पहले ये देख लेते हैं, यहां पर स्ट्राइक प्राइस हमें क्या देखनी पड़ेगी। यहां पर स्ट्राइक प्राइस है 81,000, तो 81,000 हमने 81,000 के हम पुट ले लेंगे एट द मनी की, यहां पर देख लेंगे, या हम लोग 80,900, क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा है, 80,900 की हम यहां पर पुट खोल लेंगे। ये पुट खोल ली। अब यहां पर अगर आप देखेंगे पुट वाले चार्ट को अगर देखेंगे तो यहां पर क्या होता है कि अगर मैं यहां पर लेता हूं, ठीक है, मेरे सेटअप के हिसाब से तो बन गया, सेटअप के हिसाब से 348 का हमारी एंट्री, यहां पर अगर मैं एंट्री मारता हूं मार्केट प्राइस पर, तो अब मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन जा रहा है, यानी कि 90 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है। क्यों ना मार्केट को रीचेक करने आने दिया जाए। अब मार्केट का प्राइस यहां तो 27 ईएमए के नीचे आ गया, वो तो आएगा ही, लेकिन आप इंडेक्स में अगर देखेंगे, इंडेक्स में आपको ये चीज नहीं मिलेगी। इंडेक्स में क्या होता है,
मार्केट ऊपर आता है 27 ईएमए के ऊपर क्लोज करता है, मार्केट यहां से फिर से रिजेक्शन लेता है। अब मैं यहां पर लूंगा कब? अब बात आती है कि मेरी एंट्री होगी कहां पर? मेरी एंट्री होगी 9 ईएमए से जब ये रिजेक्शन लेना शुरू करेगा। जो आप कई सारे व्यूअर मुझे पूछ रहे थे कि सेकंड कंफर्मेशन कब आएगी? सेकंड कंफर्मेशन आएगी मेरी जब 9 ईएमए से मेरा सपोर्ट बनना शुरू होगा। वो मेरे लिए डबल कंफर्मेशन होती है कि अब हाँ 9 ईएमए ट्रेंडिंग होना शुरू हो सकता है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे 27 ईएमए के ऊपर क्लोज करता है, यहां से ट्रेड करके 9 ईएमए के बाद अगर कोई कैंडल अच्छी कैंडल बनती तो मैं यहां पर एंट्री मारता। अब यहां पर वो चीज नहीं हो रही है। यहां पर क्या है, 9 ईएमए के अंदर क्लोज हो गया। यहां पे क्या होता है, 27 ईएमए के ऊपर जाता है, मार्केट नीचे आती है, ऊपर रीचेक करने जाती है। रीचेक करने का ये प्रॉपर कैंडल जो है मेरी यहां पर मुझे दिखाई दे रही है 1:55 की। 1:55 पे अगर मैंने एंट्री मार रखी है तो अब मेरा क्या होगा, स्विंग लो में अपना स्टॉप लॉस या मैं इसको स्टॉप लॉस लेकर के चलूंगा। यानी कि मैंने एंट्री या 361 पे ले ली या मैंने लिमिट प्राइस पे जो भी यहां पर लिया हुआ है लिमिट प्राइस पर मैंने यहां पर ले लिया। लेने के बाद क्या होगा कि करीब करीब मैं 300 या उसके नीचे जो भी मतलब एक मुझे प्राइस दिखाई देगा। जनरली जो स्टॉप लॉस बनता है वो इसके ऊपर का स्टॉप लॉस बनता है। टेक्निकली जो हम लोग देखते हैं उस हिसाब से यहां पर बनता है। टेक्निकली जो एनालिसिस होता है उस हिसाब से स्टॉप लॉस यहां पर बनता है। अब आपने यहां पर एंट्री मार ली, 364 पे एंट्री मार ली। 364 में जब एंट्री मारी तो मार्केट ने कभी भी आपका स्टॉप लॉस नहीं खाया। लेकिन यहां पर एक चीज बहुत ज्यादा होती है जिसके लिए हम लोग काफी डरते हैं। यहां पर ऑप्शन बायर क्या होता है, बहुत डरता है। आज फ्राइडे है, थोड़ा सा इसकी वजह से यहां पर डरने की जरूरत नहीं थी क्योंकि आज इतना टाइम डीके की वजह से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब यहां पर जब आपने एंट्री ले ली 363 पे ले ली या आपने कहीं पर यहां पर लिमिट प्राइस पे ले लिया, कोई भी लिमिट प्राइस 363 पे था तो आपने 10 पॉइंट या 5 पॉइंट नीचे का एक लिमिट प्राइस लिया और आपने एंट्री मार लिया और आपने स्टॉप लॉस यहां पर रख लिया। यहां पर हम डरते कब है, जब ये इस तरह से मार्केट रेंज बाउंड हो जाती है और प्राइस जाता नहीं जबकि इंडेक्स में जा रहा है, तो हम बार बार क्या करते हैं, यहां पर अपना स्टॉप लॉस काटते हैं, फिर एंट्री मारते हैं, फिर स्टॉप लॉस काटते हैं, फिर हम एंट्री मारते हैं। उससे क्या होता है, नंबर एक तो हमारी ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, जबकि होना ये चाहिए अगर मैंने यहां पर अपनी एंट्री मार रखी है तो अब मेरा स्टॉप लॉस मैंने अगर डिसाइड कर लिया कि मैं अपना स्टॉप लॉस यहां पर दूंगा तो मैं यहां पर अपना स्टॉप लॉस दे दूं, उससे कोई फर्क नहीं होगा। अगर बाई चांस आप बार बार डरेंगे, यहां पर आपने पहले डिसाइड कर लिया ना एंट्री मारते समय, ये तो डिसाइड किया ना आपने कि मैं यहां पर एंट्री मारूंगा और उसके बाद अपना स्टॉप लॉस मैं यहां पर रखूंगा। जब आप एक बार डिसाइड कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आप अपने स्टॉप लॉस पर ध्यान दीजिए। मार्केट प्रॉफिट देगा या नहीं देगा, आपने यही सोच करके तो एंट्री मारी है ना कि मार्केट यहां से नीचे गिरेगा। यहां पर आपने एंट्री इसलिए मारी क्योंकि मार्केट यहां से नीचे जाएगा, क्योंकि 27 ईएमए के नीचे और 9 ईएमए अब ट्रेंडिंग हो रहा है यहां से, तो इसलिए आपने यहां पर एंट्री मारी है। जब आपने एंट्री मारी है तो आप अपने डिसिप्लिन को फॉलो करिए। अब जैसे मैंने यहां पर सुबह इसलिए एंट्री मारी थी कि यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है, मार्केट ने ब्रेकआउट दे रखा है, मार्केट ऊपर जा सकता है, मैंने यहां पर एंट्री मार ली, तो अब मेरा ध्यान स्टॉप लॉस पे ज्यादा था। प्रॉफिट तो बाद में मिलेगा लेकिन पहले तो मुझे स्टॉप लॉस पे ध्यान देना पड़ेगा कि मुझे कहां पर स्टॉप लॉस देना है। अगर मैं पहले ही ये डर जाऊंगा कि मार्केट यहां से गिरेगा, जैसे बशर्ते कि मैं यहां पर एंट्री नहीं मारता, एक एग्जांपल आप लोग को दे रहा हूं छोटा सा, अगर मैंने यहां पर एंट्री मारी होती इस वाली कैंडल पर, अगर मैंने एंट्री मारी होगी तो 9:30 वाली कैंडल पे, तो मेरा स्टॉप लॉस यहां पर अगर मैंने ये रखा हुआ है 287, तो मैं अपने स्टॉप लॉस पर ध्यान दूं। अब यहां पर जब ये रेड कैंडल आ गई, फिर उसके बाद ये दूसरी वाली रेड कैंडल आ गई, तो मैं यहां पर डर क्यों रहा हूं, मेरा स्टॉप लॉस यहां पर है, तो मार्केट आज मेरा स्टॉप लॉस ले जा सकता है। हमेशा आप इस बात का ध्यान रखिए कि अगर बाई चांस 4 दिन भी अगर इस तरह से आपके ट्रेड हो जाते हैं, एक दिन स्टॉप लॉस ले जाता है, तो यानी कि आप फिर भी प्रॉफिट में रहेंगे और अच्छे खासे प्रॉफिट पर रहेंगे। शाम के समय में मैंने ट्रेड नहीं किया था, लेकिन यहां पर दिख रहा था मुझे कि यहां पर रेंज बना दी थी मार्केट ने, 81,000 से रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दिया था और यहां पर एंट्री मारना इसलिए मुश्किल था क्योंकि यहां पर बहुत अधिक स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा था।
अगर हम लोग ये 9 EMA को भी ट्रेंड लेकर के चलते तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा था। एंट्री हमने मार ली यहाँ पर 372 पे और 253, यानी कि 100 रुपए से ज़्यादा बन रहा था। तो इससे अच्छा हमें कुछ एक ऐसा प्राइस मिल जाए, आसपास का कोई प्राइस मिल जाए जहाँ पर से हम एंट्री मार सकें। तो बाद में भी तो हमने उसी रेंज पे एंट्री मारी। तो मार्केट ने क्या किया, जैसे ही लो तोड़ना शुरू किया उसके बाद 365 से ये करीब 532 करीब आपका प्राइस जाता है। तो इस तरह से अगर आप ट्रेड को देखेंगे, ट्रेड को समझने की कोशिश करेंगे, ट्रेंड लाइन का ध्यान देंगे, तो उससे ये होगा कि आपकी जो ट्रेडिंग है वो सुधर जाएगी। आपका मार्केट को देखने का नजरिया, आपका ट्रेडिंग को बनाने का जो नजरिया है वो बदल जाएगा और आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर अगर बनना है तो मेरी तो एक ही चीज, जो जिस थ्योरी पर मैं काम करता हूं, एक बार मुझे ट्रेड में प्रॉफिट हो गया और जो मेरी लिमिट है उस पर हो गया तो उसके बाद मुझे ट्रेड नहीं करना है। मार्केट तो 100 रुपये की चीज 500 चली जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो लोग ट्रेडर हैं वो भी तो कमा रहे हैं। मैंने कमा लिया, अब मैं मार्केट को नहीं देना चाहता हूं। अगर आप लोग को मेरी वीडियो समझ में आ रही हैं या मैं जो सिखाना चाह रहा हूं आप लोग को, अगर वो चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं तो कमेंट से डालिए आप लोग। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई चीज आपको कंफ्यूजन होता है कि भाई मेरे ट्रेड में ये चीजें हो रही हैं, तो आप मुझसे शेयर करिए। मैं सबका आंसर देता हूं। समय जैसे ही मुझे समय मिलता है, या तो मेरे आईटी हेड जो बैठे होते हैं, जो सोशल मीडिया हैंडल देखते हैं, वो लोग बैठे होते हैं, वो पूछ करके मुझे बता देते हैं कि ये है, तो मैं उनको बता देता हूँ ये आंसर उनका होना चाहिए। तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल में नहीं हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है तो आप प्लीज बेझिझक होकर के आप मुझे कमेंट्स करिएगा। मैं हमेशा आप लोग को बोलता हूं कि 27 EMA मेरे लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है इंट्राडे के लिए। मैं क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर हूं, मैं स्कैल्पिंग करता हूं, तो मेरे लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट रखती हैं ये सारी चीजें। मेरा माइंड सेट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मेरा डिसिप्लिन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, और उसी ने मुझे लॉस मेकिंग ट्रेडर से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में मदद की है। तो मैं उसी चीज को अब फॉलो करूंगा, क्योंकि मुझे मार्केट में वही स्ट्रक्चर दिख रहा है कि मार्केट जो है डिसिप्लिन पे चलता है। अगर वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दूसरी बात, कल को एक बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है। जो लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं, जो बिगनर हैं, वो ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। उस वीडियो पर अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा कि उस पर क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। जो भी आपकी क्वेरी होगी मैं आपको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा, आप लोग को दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा। ऐसे ही वीडियो मैं बार बार शनिवार या रविवार जो भी टाइम होगा मैं उस समय डालने की कोशिश करूंगा। मैंने जो सीखा है मार्केट से वो सारी चीजें आप लोग के साथ शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।